गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जापान देश को देखेंगे, यानी एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जापान देश को हम लोग देखेंगे। बहुत जापान को देखेंगे। ठीक, ये एशिया का ही एक देश है, छोटा सा द्वीपीय देश है। ये एक द्वीप से नहीं बना हुआ। ये जापान जो देख रहे हैं आप, लगभग 3900 द्वीपों का एक समूह है ना। इसके अंतर्गत आपका लगभग 3900 द्वीप शामिल है। तो ये आप कुछ प्रमुख द्वीपों को देख रहे हैं, है ना। ये कुछ आप प्रमुख द्वीपों को देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारा द्वीप है जो इसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये द्वीप जो देख रहे हैं, इस द्वीपों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। पहले तो इस द्वीपों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये द्वीप जो है, इस द्वीप को कहते हैं होक्काइडो। इसको क्या कहते हैं? होक्काइडो। इस द्वीप को क्या कहते हैं? होक्काइडो। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है, ये द्वीप, ये बड़ा सा द्वीप दिख जा रहा है, उसको होन्शु कहा जाता है। इस द्वीप का नाम होन्शु है। और ये बड़ा सा, ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, ये इधर वाला ब्लू ब्राइट कलर का ये जो द्वीप है, ये है शिकोकु। और ये जो द्वीप दिख रहा है, ये है क्यूशु। ठीक, ये है क्यूशु। इसके अलावा छोटा छोटा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बहुत सारा आइलैंड मिला लेते हैं। इसी को कहा गया है रिकोकु कहा गया। ये छोटे छोटे जो आइलैंड है उसको रिकोकु किया। यानी बड़े द्वीपों में होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु, है ना, क्यूशु, रिकोकु जो है एक द्वीप नहीं है, बहुत सारे द्वीपों का समूह है ना। तो सबसे नॉर्थ में आपकी बात करेंगे तो होक्काइडो, होन्शु, ठीक, क्यूशु, शिकोकु, उसके बाद रिकोकु, ये सब आपका आइलैंड है ना। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो द्वीप है, ठीक, ये जो द्वीप है, उसके बाद हम लोग जापान के कुछ आइलैंड के बाद देखेंगे। जापान, है ना, जापान की बात कर रहे थे आपको, तो जापान का इसमें देखे, ये जापान है, ठीक, ये जापान, ठीक, ये आइलैंड है, बहुत सारा द्वीप। तो इसमें आपको ये जो दिख रहा है, उसके ऊपर जो है क्या है, आपका एशिया का ही द्वीप एक रूस है, जिसका द्वीप का नाम है सखालिन। ठीक, ये आपको मैंने पहले बताया। ये द्वीप जो है आपका कौन सा द्वीप है? होक्काइडो है, होक्काइडो ये द्वीप। और ये जो मैंने बताया आपको होन्शु है ना। इसी में आपका ये क्या देख रहे हैं, ये आपका शिकोकु है, ये आपका क्यूशु है, और ये जब जो देख रहे हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसी को रिकोकु कहा जाता है, इसी को रिकोकु कहा गया। ये आपका आइलैंड जो है रिकोकु है। इसी आइलैंड के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी जानकारी स्टेट के बारे में। स्टेट मतलब होता है जल संधि। स्टेट के बारे में मतलब क्या होता है? जल संधि। जल संधि या तो जोड़ेगा तो या तो तोड़ेगा। जल संधि क्या होती है? या तो जोड़ेगा या तो तोड़ेगा। तो दो बलों के बीच में होगा। तो एक जल संधि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर है, एक जल संधि यहाँ पर है, और एक जल संधि आपका यहाँ पर है। ठीक, यानी सखालिन और होक्काइडो के बीच में है, और दूसरा होक्काइडो और होन्शु द्वीप के बीच में। ठीक, तो ये आपका जल संधि है, इसी को कहा गया, जल संधि कहा गया सोया संधि। ये आपका जो जल संधि है, इसको कहते हैं सोया जल संधि। सोया जल संधि, ये जो है आपका सोया जल संधि है ना। ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका सोया जल संधि हो गया। ठीक, ये आपका जो हो गया सोया जल संधि हो गया। ठीक, और इसके बीच में जो ये है आपका क्या है? सुगारो, है ना।
इसके बीच में जो है आपका ये सुगारू, इसको कहते हैं सुगारू जल संधि, है ना, सुगारू जल संधि। तो क्वेश्चन पूछा है क्या कि होक्काइडो और होन्शु के बीच में कौन सा जल संधि है, तो सुगारू है। और आपका शिकोकु और होक्काइडो के बीच में कौन सा जल संधि है, तो आपका सोया जल संधि, है ना। स्टेट के बारे में हम लोग जान गए कि यहाँ जो है स्टेट, इसी की बात थोड़ा सा बेसिक चीज जाने। जापान की राजधानी जो है, इसकी राजधानी जो क्या है, राजधानी जो है टोक्यो, इसकी राजधानी टोक्यो, ठीक बताते हैं। इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो। और टोक्यो जो नदी पर बसा हुआ है उसको कहते हैं अरकावा नदी, अरकावा नदी। टोक्यो किस नदी पर बसा हुआ है, अरकावा नदी पर। टोक्यो किस नदी पर बसा हुआ है, अरकावा नदी। यानी इसकी राजधानी टोक्यो जो है किस नदी पर बसा हुआ है, अरकावा नदी पर, होन्शु द्वीप पर बसा हुआ। दूसरी मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा की बात करेंगे, है ना। मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा जो है इसकी येन है ना। इसकी मुद्रा कौन सा है, येन। इसकी मुद्रा कौन है, येन। ये मुद्रा कौन है, येन। यहाँ जो मुद्रा पाया जाता है उसको येन कहते हैं। उसके अलावा, है ना, उसके अलावा की बात करते हैं तो ये मुद्रा, यानी जापान की बात कर रहे थे हम लोग, जापान की बात कर रहे थे तो आप राजधानी की बात किए, राजधानी की मैंने बात किया तो राजधानी बताया कि टोक्यो है, ठीक। मुद्रा की बात का, करेंसी की बात का, मुद्रा क्या है, ये है। और इसी के साथ यहाँ जनजाति देखते हैं। जनजाति जो है यहाँ पाया जाता है, आइनू जनजाति पाया जाता है ना। जापान में जो जनजाति पाया जाता है वो कौन सा जनजाति पता, आइनू पाया जाता है, ठीक। ध्यान, तीन चीज याद रखेंगे, हम सब पूछता रहता है। राजधानी की बात करें टोक्यो, मुद्रा की बात करें एन, जनजाति की बात करें आइनू। ये जनजाति आपका आइनू, एन और टोक्यो, तीनों जनजाति आपका जापान में पाया जाता है, ठीक। इसके साथ साथ जापान में कुछ और फैक्ट, सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत की बात करें, सबसे बड़ा पर्वत की बात करें यहाँ तो फ्यूजियामा, फ्यूजियामा सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, फ्यूजियामा। जापान का कहेगा, जापान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा पर्वत फ्यूजियामा। और सबसे बड़ा झील की बात करें, सबसे बड़ा झील की बात करें तो बीबो। सबसे बड़ी झील की बात करें तो यहाँ बीबो सबसे बड़ी झील है, समझ में आया, ठीक। ये और सबसे लंबी नदी यहीं पर देख लेते हैं, सबसे लंबी यानी जापान की सबसे लंबी नदी, जापान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो क्या होता है, सिनान। जापान की सबसे लंबी नदी जो है सिनान। तो कुछ फैक्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। जापान का सबसे बड़ा पर्वत की बात करेंगे तो फ्यूजियामा, जापान का सबसे बड़ा झील बीबो, जापान का सबसे लंबी नदी सिनान नदी। ये जापान से रिलेटेड है, जो फैक्ट है जो पूछते रहता है, ठीक। अब देखेंगे फैक्ट जापान से रिलेटेड की बात करेंगे तो, है ना, देखते हैं जापान सटा हुआ। यहाँ जापान की बात करें तो ये हम लोग देख रहे हैं जापान। अब यहाँ तो कुछ शहर है जहाँ इंडस्ट्री पाया जाता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। देखो, जापान ऐसा देश है जिसके पास अभी प्रेजेंट में कोई रिसोर्स नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत आगे, जिसके कारण जापान विकसित देशों में शामिल है ना। और जापान की बात करें तो जापान का जो मेन द्वीप है वो होन्शु है। ये होन्शु जो द्वीप है इसका मेन द्वीप है। और सबसे डेवलप्ड देश भी कहेंगे तो होन्शु ही है। इसका सबसे डेवलप्ड देश की बात करेंगे तो होन्शु ही आपको मिलेगा, ठीक। तो ध्यान में रखेंगे कि होन्शु सबसे डेवलप्ड है। और इसी पर जो शहर है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर एक शहर है, आपको दिखाते हैं, ये फुकुशिमा। ये फुकुशिमा और फुकी है ना, दोनों जगह है। फुकुशिमा और फुकी में जो है ये दो जगह है जापान का, जहां कहाँ एटॉमिक पावर जनरेट किया जाता है, एटॉमिक पावर जनरेट किया जाता है ना। यानी न्यूक्लियर प्लांट
है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट से जापान में अब न्यूक्लियर पावर फुकुशिमा और फुकी में आपको पाया जाता है। इसी में आपको बहुत सारा शहर बताया, जैसे आपको ओसाका आपका दिया हुआ नहीं है, इसी के आसपास में ओसाका नहीं दिखा रहा है इस पे, तो ओसाका एक शहर है, ओसाका है ना। यहाँ क्या है, सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ क्या है, सूती वस्त्र उद्योग पाया, यहाँ क्या सूती वस्त्र, इसलिए ओसाका को क्या कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ना। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। जहां पर सूती वस्त्र उद्योग रहता है वहां जापान को क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र मैनचेस्टर कहा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, जापान का मैनचेस्टर कौन सा, तो ओसाका, जापान का मैनचेस्टर ओसाका। यहीं पर एक शहर है क्योटो, ये शहर क्या है, क्योटो है ना। क्योटो जो शहर है, क्योटो शहर जो देख रहे हैं आप, क्योटो को कहा जाता है खिलौना नगर, इसको जापान का खिलौना नगर कहा जाता है। क्योटो को क्या कहा जाता है, जापान का खिलौना नगर। ठीक, ओसाका के बाद आगे जाएंगे तो एक शहर मिलेगा, आप यहाँ पर दिखाते हैं, नगोया। जापान के ऊपर जाते हैं तो नगोया शहर मिलता है। नगोया में सिल्क इंडस्ट्री है ना, सिल्क उद्योग यहाँ पाया जाता है ना। नगोया में क्या पाया जाता है, सिल्क उद्योग पाया जाता है। ठीक, इसको सिल्क यानी सिल्क रेशम वस्त्रों का है ना, यानी रेशम वस्त्र का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है कहाँ होता है, नगोया में होता है। ठीक, रेशम वस्त्रों का उत्पादन आपका कहाँ होता है, नगोया। तो 2-3 आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा इंडस्ट्री के मामले में। नगोया, ओसाका, इसको जापान का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं, जहां सूती वस्त्र उद्योग है। दूसरा आपको बताया मैंने, क्योटो बताया, क्योटो को खिलौना नगर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा शहर जो है नगोया, जहाँ रेशम वस्त्र उद्योग है ना, यहाँ क्या है, रेशम वस्त्र उद्योग पाया जाता है। ठीक, ये यहाँ के इंडस्ट्री है, इसको हम लोग ध्यान में रखें। ठीक, ये आपको समझ में आया। जापान से रिलेटेड कुछ और चीज है ना, जापान से रिलेटेड कुछ और चीज है जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक, जापान को निप्पन नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, जापान को निप्पन के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, उगते सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को क्या कहा जाता है, उगते सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को क्या जाता है, उगते सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को निप्पन देश के नाम से भी जाना जाता है, ये यहाँ का है। जापान को पूरब का ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है ना। जापान को पूरब का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जापान में सबसे बड़ा रेल सुरंग जो है, जापान का सबसे बड़ा रेल सुरंग जो है सीकन रेल सुरंग। ठीक, जापान का सबसे बड़ा सुरंग जो है आपका कौन सा है, सीकन रेल सुरंग। ठीक, यहाँ जापान का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम, जो है कौन सा है, मियाजाकी। ये क्या है, मियाजाकी प्लेनेटोरियम जो है आपका कौन सा है, मियाजाकी है ना। जापान का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कौन सा है, मियाजाकी है ये। दूसरी बात, जापान जो है भेल मछली के उत्पादन में नंबर 1 है विश्व में, सबसे ज्यादा भेल मछली का उत्पादन करता है। और सबसे बड़ा शहर जो है जापान का, राजधानी जो है टोक्यो। पॉपुलेशन के हिसाब से जापान का सबसे बड़ा शहर आपका कौन सा, टोक्यो। ठीक, ये हम समझ में आ गए। इसको फिर देखते हैं हम लोग दूसरा, एक जलधारा बचा हुआ है। जलधारा को आपको मैप से समझ में आएगा अच्छे से। ये आपका जापान है ना, ये आपका जापान है। ठीक,
यहाँ आपका जलधारा, दो जलधाराएं बहती है। एक जलधारा जो है ऐसे फ्लो करती है और एक जलधारा ऐसे फ्लो करती है ना। तो देखिए हम बताए थे आपको, पहले भी ये कॉन्सेप्ट बताए थे कि विषुवत रेखा की ओर आएगा वो जलधारा क्या होगा, ठंडी होगा, और विषुवत रेखा से दूर जाएगा वो क्या होगा, गर्म होगा। तो इसकी विषुवत रेखा कहीं न कहीं इसके नीचे, जापान के बहुत नीचे आपका विषुवत रेखा, यानी विषुवत रेखा से ये आ रहा है तो ये क्या होगा, गर्म जलधारा होगा। और ये विषुवत रेखा की ओर आ रहा है तो ये क्या होगा, ठंडी जलधारा। ठीक, विषुवत रेखा, और दोनों का नाम हम लोग जान लेंगे। ये जो होगा इसका नाम होगा ओया सीओ जलधारा। ओया सीओ जलधारा। तो पूछेगा जापान के उत्तरी पूर्वी तट पर कौन सा जलधारा पड़ता है, तो ओया सीओ जलधारा आती है। और किस टाइप की जलधारा, ठंडी जलधारा। और ये जो जलधारा उसको कहते हैं किरोशियो। कौन सा कहते हैं, किरोशियो, किरोशियो है ना, किरोशियो। ये जलधारा जो है किरोशियो जलधारा। किरोशियो जलधारा कैसी जलधारा है, आपका गर्म जलधारा। किरोशियो जलधारा कैसी जलधारा है, आपका गर्म जलधारा। ध्यान रखिए कि दक्षिणी पूर्वी तट पर जो जलधारा बहती है उसको किरोशियो जलधारा कहते हैं, और उत्तरी पूर्वी जलधारा बहती है उसको ओयाशियो जलधारा कहते हैं। ठीक, ये हो गया। इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट की बात करते हैं, जलधारा की। देखिए यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका क्या बम गिरा दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो था अमेरिका के अपोजिट साइड में था, है ना। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हो रहा था जापान में, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, है ना। जापान में द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ 1945 हुआ। तो जापान ने क्या किया, यूएसए के पर्ल हार्बर पर जाके बमबारी कर दी। तो गुस्सा में आके जापान क्या किया, तो कहा ठीक है भाई ऐसे काम चलेगा नहीं, तो आके इस पर दो बम पटक दिया। तो 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को 2 बम आपका एटॉमिक बम, है ना, 2 बम एटॉमिक बम आके गिरा दिया। आपको 6 अगस्त को कहां गिराया, हिरोशिमा पर, हिरोशिमा, है ना। 2 बम आपका क्या गिराया, हिरोशिमा पर गिरा दिया, है ना। और दूसरा बम 9 अगस्त को कहां गिराया, नागासाकी पर। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हिरोशिमा जो था, हिरोशिमा कौन सा द्वीप पर है, तो हिरोशिमा जो द्वीप पर है वो होन्शु द्वीप पर है। और दूसरा कभी कभी क्या पूछता है कि नागासाकी, हिरोशिमा तो आपको इस पर हो गया, और नागासाकी जो हो गया क्यूशु द्वीप पर, क्यूशु द्वीप पर। नागासाकी जो है आपका क्यूशु द्वीप, ये आपका क्यूशु द्वीप है, उसी पर शिकोकु, हिरोशिमा यहाँ पर। तो ये हिरोशिमा देखिए यहाँ पर हिरोशिमा, है ना, ये जो दिख रहा है यही हिरोशिमा है ना। और दूसरा नागासाकी इसमें नहीं दिखा है, ये नागासाकी यहाँ पर नागासाकी। तो ये गिरा है। तो इस दिन इसका बम का नाम था, है ना, जो बम गिराया गया था उस बम का नाम था, इस दिन गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो बम गिराया था उसका नाम था फाइटमैन। 2 बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जो हिरोशिमा किस द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है। उस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। कौन सा बॉय, लिटिल बॉय। इस बम का नाम था क्या, लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी
के ऊपर बम गिराया गया जो क्यूशू द्वीप पर है, उस बम का नाम क्या था? फाइटमैन था, है ना, ये फाइटमैन था। तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस है आपका रिलेटेड, आपका जापान से रिलेटेड, इतना सारा, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपका नहीं पूछता है ना, ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसकी मुख्य फसल जो है ना, कि यहाँ मुख्य फसल की बात करें, जापान का मुख्य फसल जो अपने इंडिया में है चावल, तो यहाँ का भी मुख्य फसल चावल है। जलवायु की बात करें, जलवायु की बात करें, शीतोष्ण मानसूनी, शीतोष्ण मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ कौन सा जलवायु पाया जाता है? शीतोष्ण मानसूनी जलवायु पाया जाता है, और मुख्य फसल यहाँ का चावल है, ठीक। तो आज जापान में यहाँ तक रहने देते हैं, ये आज जापान से खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लासेस में आपको कुछ और कराएंगे, कुछ और कंट्री के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।